जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस एसेंडेंट है उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिस्थितियां हैं 1 मार्च को वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपका लग्न है वृषभ और इसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता, जो कि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन 2 तारीख को ही यहां से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। शुक्र देवता के 11वें भाव पे जाने की वजह से आपका रिजल्ट पूरे महीने का अच्छा आएगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध आपके लाभ भाव से और इच्छा पूर्ति के भाव से बन रहा है। और फिर शनि देवता भी वहीं विराजमान हैं, तो शनि देवता और शुक्र देवता का आपस में संयोग बनेगा, तो यह एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र देवता मीन राशि पे गोचर करेंगे, अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे, तो आपको उच्च जैसा फायदा दिलाएंगे। अपने नजदीकी दोस्तों से कुछ विशेष आपको फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। जरूरत पड़ने पे विशेष रूप से अपने बड़े भाई का विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है। समाज के किसी प्रभावी व्यक्ति का विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है। किसी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से, लार्ज नेटवर्क वाले संस्था से आपको किसी तरह का मॉनेटरी गेन मिल सकता है, क्योंकि शुक्र देवता जो कि आपके लग्नेश हैं उच्च के गोचर करेंगे, तो आपको जो आय प्राप्त होगी वो बहुत अच्छी खासी आय प्राप्त होगी कर्म से, जिस भी कर्म में आप लगे हुए होंगे। और शनि देवता का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए पहले से अच्छा है। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट लेट से संभव होता है, लेकिन लेट से ही शनि देवता जब 11वें भाव पे गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे खासे धन की व्यवस्था करते हैं और आपकी अच्छी खासी इच्छा पूर्ति करते हैं। यह शनि देवता के खास बात है 11वें भाव पे गोचर करते हुए। और फिर सूर्य देवता 15 तारीख से पहले 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो सूर्य देवता आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ 15 तारीख से पहले अपने भाव को देख रहे हैं, तो आपके सुख में वृद्धि होगी। शुक्र देवता जो कि आपके लगने से इनकम बढ़ा रहे हैं और सूर्य देवता आपको सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे आप, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों से आपका कुछ तालमेल हो सकता है। यदि आप सरकारी महकमे से जुड़ करके कुछ आपका अर्निंग है या सरकारी सेवा में है, तो कुछ ऐसा आपको पदस्थापन या किसी तरह का प्रमोशन या किसी तरह का ओवर टाइम इंसेंटिव इत्यादि के तरीके से आपकी इनकम बढ़ सकती है और आपको ज्यादा सुख की प्राप्ति हो सकती है। कोई आप लैंड खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, फ्लैट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, घर खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको सूर्य देवता मदद करेंगे 15 तारीख से पहले। और 15 तारीख के बाद 15 तारीख से मतलब 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वहां भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। और इनफैक्ट सूर्य देवता का गोचर पूरे महीने का बहुत अच्छा जाएगा। और 10वां भाव तो बहुत ही एक्टिव हो रहा है, क्योंकि राहु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं और मंगल देवता पूरे महीने रहेंगे 10वें भाव पे। शुक्र देवता 2 तारीख को आपके जो कि लग्नेश है 11वें भाव पे चले जाएंगे और बुध देवता पूरे महीने 10वें भाव पे ही है। सिर्फ 21 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो इस समय बुध देवता के रिजल्ट के ख्याल से आपको धन की प्राप्ति होगी, एसेट बढ़ाने में वृद्धि मिलेगी। और साथ में यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पंचम भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, जैसे आप किसी तरह के सिंगिंग में है, डांसिंग में है, म्यूजिक में है, आर्टिजनशिप में है, मॉडलिंग में है, फैशन उद्योग में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, या किसी प्रकार के ग्लैमर की इंडस्ट्री में है या टीवी इंडस्ट्री में है इत्यादि,
तो आपको विशेष रूप से अवसर की प्राप्ति होगी और कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। यदि आप स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में जुड़े हुए आपका कर्म है, तो सही से आप डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और इस समय हो सकता है कि आपको किसी सहकर्मी के साथ आपका कोई विशेष संबंध बने, कोई अफेयर स्टार्ट हो, और यदि अफेयर पहले से चल रहा है तो वहां आप एक्टिव रहेंगे और जो संबंध है उसको और मजबूती मिलेगी। फिर बुध देवता 21 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। 21 तारीख से पहले पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी पुराने फ्रेंड से जिनसे आपका संपर्क कट गया है उसको रिवाइव करना चाहते हैं तो आप 21 तारीख से पहले पहले ट्राई करें, आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। या कोई निगोशिएशन आपका रह गया था, या बिजनेसमैन है, कोई काम धंधा आपका किसी प्लेस पे पेंडिंग रह गया था तो उसको आप रिवाइव करने की कोशिश करें, निगोशिएशंस करें, कम्युनिकेशन स्थापित करें तो आपको सफलता मिलेगी। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो इस तरह के उपाय में सफलता मिलती है। और फिर 21 तारीख से जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर अपना स्वस्थ रिजल्ट देंगे दसम भाव का। तो आप यदि अपने माता पिता के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई वेंचर चलाते हैं, मतलब कोई काम धंधा करते हैं, तो वहां पे आपको एसेट बनाने में मदद मिलेगी। कर्म में सुदृढ़ स्थिति होगी और शुक्र देवता 11वें भाव पे गोचर करते हुए तो आपको फल दे ही रहे हैं। और शुक्र देवता चूंकि छठे भाव के भी स्वामी है, तो जो नौकरी में है, किसी तरह के पेशे में है, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, झगड़े का निपटारा करते हैं, वकील है, उन सबको अपने प्रोफेशन में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस होंगे। और लोन वगैरह के लिए आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र देवता आपके 11वें भाव पे इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी बातों में भी रिलीफ मिलेगा आपको। फिर मंगल देवता की बात करें तो मंगल देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव के स्वामी हैं। तो यदि आपका बिजनेस बाहर के देशों से चलता है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से आपका बिजनेस चलता है, किसी तरह के आउटलेट्स हैं, किसी तरह के सेंटर्स हैं, किसी तरह के ब्रांचेज हैं, तो वहां आपको काम बढ़ाने में सफलता मिलेगी, इन्वेस्टमेंट करने में सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस में वृद्धि होगी। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रह करके आपका काम धंधा है, तो उसमें भी आपको वृद्धि होते दिखेगी और आपका व्यय बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र का ही व्यय, बिजनेस का जो क्षेत्र है आपका, वहां आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका खर्च हो सकता है। और मंगल देवता चूंकि दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता भी दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, इन दोनों ग्रहों को, तो उनकी शक्ति आपके लिए फेवरेबल होगी। और मंगल देवता फिर सुख भाव को देख रहे हैं तो सुख भाव में भी वृद्धि करेंगे, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में भी मदद करेंगे। और साथ में मंगल देवता चूंकि दसम भाव पे है तो कर्म क्षेत्र में भी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन राहु देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना है। और बुध देवता यहाँ पे यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको व्यापारिक चतुराई भी देंगे। और यदि आप नौकरी में भी हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपकी जो समय और अवसर के अनुसार डिसीजन लेने की पावर होगी वो एक्सेलेंट हो जाएगी 21 तारीख के बाद। और 21 तारीख से पहले पहले जो भी आप डिसीजन लेते हैं वहां पे बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन लेना, थोड़ा समय लेना है और सोच विचार करके कुछ दिनों के बाद जब आप तसल्ली कर लें, 10-20 लोगों से विचार कर लें, तब आप अपने डिसीजन लें, वो फ्रूटफुल होगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके लग्न 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, बड़े लाभ के भाव के गोचर कर रहे हैं। और अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है। चंद्र देवता 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इन दिनों किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। और यदि सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर काम को डिटेलिंग के थ्रू आप देखें कर करके कि वो सही है गलत है, वहां पे आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। और
चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 11, 12 और 13 तारीख को। तो इन दिनों आपका कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया समय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत सुखद है इस महीने के गोचर की, आपके लिए लाभप्रद है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।